Today's our topic is structure and functions of nephron. सबसे पहले अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होता है। अब किडनीज के अंदर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है और ये जो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन परफॉर्म रहा होता है, एक्चुअली ये जो फंक्शन है नेफ्रॉन के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है एक्चुअली कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है। अब आपको याद होगा कि जब हमने किडनी की डायग्राम पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि किडनी के 2 रीजन्स होते हैं। वन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, एंड अदर वन इज रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अब देखते हैं कि नेफ्रॉन की जो पोजीशन है किडनी में वो कैसे होती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है दैट इज डॉटेड रीजन। ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस होती है उसमें डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअली ये डॉट्स क्या होते हैं? दीज डॉट्स आर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो डॉट्स होते हैं ये बोमेन्स कैप्सूल होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं इधर एक बोमेन्स कैप्सूल, लेट्स सपोज दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। अब इससे अराइज होगा पीसीडी, दिस इज पीसीडी। अब उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डीसीडी, एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन हो गया। अब कंपेयर करने के लिए एक और नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ये हमने तो नेफ्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। अब इन नेफ्रॉन्स का ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स वाले रीजन में आ रहा है। उसके बाद पीसीडी और डीसीडी कॉर्टेक्स वाले रीजन में होते हैं। लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट जो मेजर होते हैं वो मोस्टली रीनल मेडुला के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनमें कुछ डिफरेंस है। इनके अंदर डिफरेंस कौन सा होता है? इनका लूप ऑफ हेनले है, इसकी जो स्ट्रक्चर, इनकी जो लेंथ होती है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, एक नेफ्रॉन हमारे पास ऐसा है जिसके पास शॉर्ट लूप ऑफ हेनले है और दूसरा जो नेफ्रॉन है इसके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है। अब इस नेफ्रॉन को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, कौन सा नेफ्रॉन है? जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इनके डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो कॉर्टेक्स, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसका जो मेजर पार्ट है, इट्स मेजर पार्ट इज इन कॉर्टेक्स। इसका जो मेजर पार्ट होगा वो कौन से रीजन में आएगा? कॉर्टेक्स वाले रीजन में आएगा। एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैज इट्स मेजर पार्ट इन मेडुला। ठीक है, रीनल मेडुला के अंदर इसका मेजर पार्ट प्रेजेंट होगा। नंबर सेकंड, रीनल कॉर्टेक्स हैज शॉर्ट लूप ऑफ हेनल। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो लूप ऑफ हेनल होता है क्या होता है? शॉर्ट होता है। उसके अलावा इट हैज नो role in conservation of
वाटर, वाटर की कंजर्वेशन में इसका रोल नहीं होता है। दे हैव पुअरली डेवलप्ड और नो वेसा रेखा, इनके अंदर जो वेसा रेखा है या तो पुअरली डेवलप्ड होगा या फिर एब्सेंट होगा। एंड दे हैव वेल डेवलप्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं दीज आर वेल डेवलप्ड। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेजर पार्ट कार्टेक्स वाले रीजन में आएगा, उसके बाद उनके पास जो लूप ऑफ हैंडल होता है वो शॉर्ट होता है, इनका वाटर की कंजर्वेशन में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद वैसा रेखा, अब वैसा रेखा क्या होता है आगे पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो लूप ऑफ हैंडल होता है इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड्स लूप ऑफ हैंडल इज कॉल्ड वैसा रेखा, यानी कि वो कैपिलरीज जो वैसा रेखा जो लूप ऑफ हैंडल को सराउंड करती हैं या कवर करती हैं उनको क्या कहा जाता है, वैसा रेखा कहा जाता है। तो ये जो वैसा रेखा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर या तो पुअरली डेवलप्ड होगा या उसके बाद क्या होगा, एब्सेंट होता है। अच्छा, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जो पीसीटी और डीसीटी को जो सराउंड करती हैं वो क्या होंगी, वेल डेवलप्ड होंगी। अब अगर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें तो उनका मेजर पार्ट होता है वो मेडुला वाले रीजन में आता है। उसके बाद दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हैंडल, इनका जो लूप ऑफ हैंडल है वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद दे हैव मेजर रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंजर्वेशन में इनका मेन रोल होता है। अच्छा, उसके बाद दे हैव वेल डेवलप्ड वैसा रेखा, इनके पास वैसा रेखा जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। एंड दे हैव पुअरली डेवलप्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, पुअरली डेवलप्ड होती हैं। अब ये दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर देखें कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं दीज आर अबाउट 80 to 85%, हमारी किडनी के अंदर 80 से 85% तक जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल होते हैं और 15 से 20% जो नेफ्रॉन्स होते हैं दीज आर कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये इनके अंदर कुछ क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, अब नेफ्रॉन के अंदर मेजर जो पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर दिस इज द ट्विस्टेड और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड PCT, इट मींस इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट होगा जिसको क्या कहा जाता है, PCT कहा जाता है, ठीक है। अब PCT का फॉर्म क्या है, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, क्योंकि ट्विस्टेड होता है, कन्वोल्यूटेड होता है, so it is called proximal convoluted tubule. Number third, this U-shaped structure is called loop of Henle, ठीक है, इसको loop of Henle कहा जाता है। अब loop of Henle के अंदर ducts कितनी प्रेजेंट होती हैं, 2 ducts होती हैं। अब ये duct जो फिल्ट्रेट को डाउनवर्ड नीचे की तरफ ले आती है, this duct is called descending duct, डिसेंडिंग लिंब, ठीक है, ये जो लिंब होती है डिसेंडिंग लिंब होती है। और उसके बाद ये जो डक्ट प्रेजेंट है जो कि फिल्ट्रेट को अपवर्ड ऊपर की तरफ ले जाती है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिंब, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिंब। अच्छा, उसके बाद दिस इज द सेकंड कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इज कॉल्ड DCT,
It means distal convoluted tubule. ये PCT proximal convoluted tubule और this is called distal convoluted tubule. ये भी twisted structure होती है tube like. And number 5 and the last one is called collecting duct. इसको क्या कहा जाता है? This is called collecting duct. These are 5 actual parts of nephron. ये nephron के 5 actual parts होते हैं. अब अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमने पढ़ा था कि किडनीज के अंदर जो ब्लड एंटर होता है रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर होता है तो किडनीज. लेकिन आगे जाकर ये जो रीनल आर्टरी होती है इट इज ब्रांच्ड इनटू आर्टरियोल एंड दिस आर्टरियोल इज कॉल्ड अफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है, ये जो आर्टरियोल होता है इसको क्या कहा जाता है? अफेरेंट आर्टरियोल. अब ये जो अफेरेंट आर्टरियोल है ये जब एंटर होगा बाउमेंस कैप्सूल के अंदर तो इट मस्ट बी ब्रांच्ड इनटू स्मॉल कैपिलरीज इनटू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये जो अफेरेंट आर्टरियोल है जब बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर होता है तो स्मॉल बंच ऑफ कैपिलरीज में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाता है. और फिर जाकर जब इससे एग्जिट होता है बाहर निकलता है तो फिर एक आर्टरियोल की शक्ल अख्तियार करता है एंड दिस आर्टरियोल इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है, जो आर्टरियोल एंटर हो रहा था बाउमेंस कैप्सूल के अंदर दैट इज एफेरेंट आर्टरियोल ए से, और जो आर्टरियोल एग्जिट हो रहा है बाउमेंस कैप्सूल से दैट इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल. अब डिफरेंस क्या होता है? ये जो अफेरेंट आर्टरियोल होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है और एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर होता है हाफ टू द एफेरेंट आर्टरियोल. ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर अफेरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है दैट इज 2 नैनोमीटर तो एफेरेंट का कितना होगा? 1 नैनोमीटर. ठीक है, यानी कि हाफ होता है एज कंपेयर्ड टू अफेरेंट आर्टरियोल. अच्छा, अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना, एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनता है. दिस बंच ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड glomerulus. ठीक है, बंच ऑफ कैपिलरीज को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड glomerulus. तो अफेरेंट आर्टरियोल से जो ब्रांचेस निकली कैपिलरीज तो एक नेटवर्क बना या एक बंच बना कैपिलरीज का, ये glomerulus है. फिर glomerulus से वापस एक आर्टरियोल बनेगा और इस आर्टरियोल को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टरियोल. अब ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ये फिर से कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाता है? कैपिलरीज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज हैं ये मूव करती हैं टुवर्ड्स पीसीटी, या ये क्या करेंगे? पीसीटी को सराउंड करती है. ठीक है, लेट्स सपोज ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज इस तरह से पीसीटी को सराउंड किया और पीसीटी को सराउंड करने के बाद ये इधर से जंप करेंगे टुवर्ड्स बीसीटी. होना ये चाहिए था कि पीसीटी के बाद लूप ऑफ हैंडल को सराउंड करती है, लेकिन ये क्या करती है? जंप करती है टुवर्ड्स द बीसीटी. ये कैपिलरीज मूव करती हैं टुवर्ड्स द बीसीटी. ठीक है, डीसीटी. अब डीसीटी से फिर ये कैपिलरीज होंगी ये मूव करती हैं टुवर्ड्स लूप ऑफ हैंडल. ये लूप ऑफ हैंडल को क्या करेंगी? सराउंड करेंगे. These capillaries surrounds loop of handle. ये टोटली लूप ऑफ हैंडल को सराउंड करती हैं और इनके दरमियान इधर कैपिलरीज प्रेजेंट होगी जो इनको कनेक्ट करती है. ठीक है, अब कैपिलरीज का ये पार्ट, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ये पार्ट जो कि लूप ऑफ हैंडल को सराउंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वेसा रेक्टा. ठीक है, वेसा रेक्टा कौन से पार्ट को कहते हैं? द पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दैट सराउंड्स लूप ऑफ हैंडल, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा. अब ये जो कैपिलरीज डिफरेंट आर्टरियोल के बाद ये कैपिलरीज अराइज हो रही हैं, ये कैपिलरीज जो पीसीटी और डीसीटी को सराउंड करेंगी, इन कैपिलरीज को करेंगे पेरिट्यूबुलर
कैपिलरी, ठीक है। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो लूप ऑफ हेनेल को सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। फिर वेसा रेक्टा से वापस क्या बनेंगे, इसमें से बहुत सारे वेन्यूल्स बनते हैं, लेट सपोज ये क्या है, वेन्यूल्स से, जैसे आर्टरियोल्स से अब ये क्या होंगे, वेन्यूल्स। और इन वेन्यूल्स को क्या कहा जाता है, दीस वेन्यूल्स आर कॉल्ड रीनल वेन्यूल्स। इन वेन्यूल्स को रीनल वेन्यूल्स कहा जाता है। फिर आगे जाकर ये जो रीनल वेन्यूल्स हैं ये सारे मर्ज हो जाएंगे किस चीज के अंदर, सारे रीनल वेन्यूल्स मर्ज होकर वापस फिर से एक बीम बना देंगे। दिस बीम इज कॉल्ड रीनल बीम, जो कि किडनी से बाहर एग्जिट होगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हेड की तरफ ले जाती है। ये होता है टोटल ब्लड का फ्लो एक नेफ्रॉन के अंदर। ब्लड रीनल आर्टरी से आया, एफिरेंट आर्टरियोल, एफिरेंट आर्टरियोल के बाद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद एफिरेंट आर्टरियोल, फिर एफिरेंट आर्टरियोल था, एफिरेंट आर्टरियोल, फिर एफिरेंट आर्टरियोल से कैपिलरीज आ रही इसमें, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद वेसा रेक्टा, वेसा रेक्टा से रीनल वेन्यूल, और रीनल वेन्यूल से वापस रीनल बीन, तो रीनल बीन से ये ब्लड जाएगा इंफीरियर वीना केवा के अंदर, इंफीरियर वीना केवा के बाद ये ब्लड जाता है वापस टुवर्ड्स द हार्ट। लेट्स सपोज दिस इज अ हार्ट, ठीक है, ये हमारे हार्ट है। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट से मूव करेगा इनटू एरोटा, ठीक है। फिर एरोटा से ब्लड जाएगा इनटू रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ये ब्लड जाएगा आर्टरियोल के अंदर, ठीक है। कौन सा आर्टरियोल, दिस इज अफीरेंट आर्टरियोल, ठीक है, अफीरेंट आर्टरियोल हो गया। अब अफीरेंट आर्टरियोल के बाद ये ब्लड जाएगा इनटू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद दिस ब्लड मूव्स इनटू, सॉरी, ग्लोमेरुलस के बाद फिर से आर्टरियोल, कौन सा, एफिरेंट आर्टरियोल, एफिरेंट आर्टरियोल के बाद ये ब्लड जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद वेसा रेक्टा, वेसा रेक्टा के बाद रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल्स के बाद रीनल वीन, रीनल वीन के बाद इंफीरियर वीना केवा, और इंफीरियर वीना केवा के बाद ये ब्लड फिर से जाकर एंटर हो जाएगा इनटू द हार्ट। ये क्या है, इट इज द टोटल ब्लड फ्लो इन किडनी।